नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद, हिसार, हरियाणा से आपका फिर से स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष की हिंदी की कक्षा में हमने कल देवदारू निबंध की व्याख्या में कम से कम हमने कल 10 गद्यांशों की व्याख्या हम कर चुके हैं। पिछली हम हमारी 2 वीडियो में, 2 लेक्चर में। आज हम उससे आगे के गद्यांशों की व्याख्या करेंगे, जो देवदारू निबंध है उसकी। तो देखते हैं, आइए, जो देवदारू निबंध है उसकी व्याख्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो हमने कल तक हमारे पास, यहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे अगला गद्यांश जो है हमारे पास ये है। सोचता हूँ उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी, क्या इतनी ही फकड़ाना मस्ती से झूम रहा होगा, क्या ऐसा ही बेलौस खड़ा होगा। कोई भी व्याख्या करने से पहले आपको उसका प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग उसी प्रकार से जैसे हम पहले लिखते आए हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ लिख सकते हो, प्रस्तुत अवतरण लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश लिख सकते हो। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में से लिया गया है, और नव्यतर गद्य गौरव में संकलित देवदारू निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस निबंध में देवदारू वृक्ष के माध्यम से भारत के वैभव की, भारत की प्राचीन संस्कृति की और शिव के तांडव की समानता के साथ में हमें एक नया उपदेश दिया है, नया संदेश दिया है, देवदारू की विशेषताओं के बारे में बताते हुए। जब हमने कल के जो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि जैसे ही जो शिव है अपना तीसरा जो नेत्र खोल देते हैं, उसमें जो कामदेव है वो भस्म हो जाता है, लेकिन जो पेड़ है उसके बारे में लेखक चर्चा करता है। क्या चर्चा करता है कि सोचता हूँ उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। लेखक सोचता है कि उस समय पर क्या हालत हुई होगी जब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जब कामदेव से वो क्रोधित हो गया था तो उसने उसको भस्म कर दिया था। उस समय पर वो जो देवदारू का वृक्ष है, जो देवतरु है, वो वहीं पर खड़ा रहा था। उसकी उस समय पर क्या हालत हुई होगी। लेखक सोचता है कि वो भी भस्म हो गया होगा, लेकिन क्या वो इतनी फकड़ाना, इतनी मस्ती भरी, इतनी लहराता हुआ, इस ऐसे झूमता हुआ वो खड़ा रहा होगा। इस प्रकार से लेखक सोचता है। वो सोचता है कि क्या ऐसे ही वह बेलौस खड़ा होगा। जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, इसमें शब्दार्थ आप ये मत सोचना कि आपको किताब में ये शब्दार्थ मिलेंगे। मैंने लिखे हुए हैं आसानी के लिए, ताकि आपको समझाया जा सके। जो क्योंकि बीच बीच में पेंसिल से लिखा नहीं जाता इसके ऊपर। तो क्या ऐसा ही बेलौस खड़ा होगा, क्या इसी प्रकार से वह बेपरवाह, जिसको किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक कामदेव भस्म हो जाता है, उसे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। लेकिन लेखक सोचता है कि क्या वो ऐसे ही किसी की चिंता किए बिना ऐसे ही खड़ा रहता है, क्या ऐसे ही वो बेपरवाह, बेमुरवत जिसे हम कह सकते हैं, जिसे किसी प्रकार से चिंता नहीं होती, क्या वो ऐसे ही खड़ा रहता है, क्या उसकी उस समय पर दशा हुई होगी। शायद हाँ। लेखक जवाब भी देता है कि हाँ, ऐसे ही वो खड़ा रहा होगा, क्योंकि शिव की समाधि टूटी थी, देवदारू का तांडव रस भाव विवर्जित महानृत्य नहीं टूटा था। लेखक कहता है कि जैसे ही शिव ने दृष्टि खोली तो उसकी जो समाधि थी, जो उसका ध्यान था, जो धारणा में वो मगन थे शिव, वो जो समाधि थी वो भंग हो चुकी थी, जो उसका ध्यान था वो समाप्त हो चुका था। लेकिन जो देवदारू का जो तांडव था, जो देवदारू जो खड़ा था, वृक्ष खड़ा था, उसमें वह रस और भाव से उपेक्षित, रस और भाव से अलग, बिना रस भावों के वो देवदारू का जो तांडव है, जो देवदारू का वृक्ष है, वो महानृत्य करता रहा। वो उसका महानृत्य उसका नहीं टूटा, वो वैसे ही वहाँ का खड़ा रहा वहीं पर। देवता की तुलना में वह निर्विकार रहा, काठ बना हुआ। लेखक कहता है कि देवता तो वहाँ पर भस्म भी हो गए, शिव की समाधि भी टूट गई, उसकी तपस्या भी भंग हो गई, लेकिन जो देवदार का वृक्ष है वो निर्विकार रूप से, वो ऐसे ही बिना हिले हुए, बिना डुले हुए वहीं पर खड़ा रहा। वो काठ बना रहा, वो लकड़ी बना रहा, क्योंकि लकड़ी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं होता। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवता का काठ नाम दे दिया हो। लेखक कहता है कि क्या जाने इसी अवस्था को देख करके, उस पेड़ की इसी विशेषता को देख करके कि वहाँ पर तो भस्म हो गया है, कामदेव को भस्म कर दिया गया है, लेकिन वह वैसे ही खड़ा है। शायद किसी ने ये कहानी सुनी हो, इसीलिए इस पेड़ का नाम किसी ने
देवता का काठ रख दिया है, देव दारू रख दिया है, देवता और दारू काठ, देवताओं का काठ, शायद इसका नाम किसी ने रख दिया हो। फक्कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, मनुष्य के लिए तो निरे काठ हो। यदि वो कोई फक्कड़ स्वभाव है, कोई भक्त है, तो वो अपने लिए है, लेकिन मनुष्य तो इस अवस्था को, इस दशा को देख करके यही जानेगा कि वह तो बिल्कुल एकदम निरा वो काठ है, लकड़ी है, जिसमें कोई दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, जिसमें किसी प्रकार की कोई दया भावना नहीं है, दयालुता नहीं है, ना ही जिसमें कोई माया है, ना ही किसी में उसमें किसी के प्रति मोह है, प्यार है, ना ही वो किसी के प्रति आसक्त है, किसी के प्रति मोह में पड़ा हुआ है। वह तो केवल निरा काठ, वो क्या है, केवल एकदम से वो काठ ही है। ऐसों से तो देवता ही भला, कहीं ना कहीं उसमें दिल तो है। लेखक कहता है कि ऐसे काठ की अपेक्षा तो वो देवता ही ठीक है, जिसमें दिल है, जिसमें हृदय है, जो हृदय है, जिसमें भाव है। मगर यह भी कैसे कहा जाए कि देवता के दिल होता तो लाज शर्म भी होती। लेखक कहता है कि ये भी कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के दिल होता है, उसके हृदय होता है। यदि उसमें हृदय होता तो उसमें भी लाज होती, उसमें भी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शर्म होती। लाज शर्म होती तो आँखों की पलकें भी झपकती। यदि उसमें प्रतिष्ठा की कोई उसके अंदर सीमा होती, उसमें उसके अंदर कोई मान की, वैभव की के प्रति कोई चिंता होती, उसमें शर्म होती, तो उसकी आंखों की जो पलकें हैं वो भी नीचे झुकती। लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, लेकिन जो देवता है वो हमेशा ही ताकता रहता है। जिस प्रकार से हम मंदिरों में देखते हैं, मूर्ति आंखें खोले देखती रहती है, वो कभी भी पलकें नहीं झपकाती, उनकी पलकें कभी नहीं झपकती। एक क्षण के लिए उसने आंखें मूंदी की अनर्थ हुआ। जैसे ही शिव ने अपनी आंखें मूंदी तपस्या के लिए, थोड़ी देर में क्या हो गया, अनर्थ हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। बहुत सावधान, सदा जागृत, वो हमेशा ही आंखें बंद करके भी, ध्यान में लीन होकर के भी वो सावधान है, जागृत है। इस गद्यांश में जो वृक्ष है, जो देवदारू वृक्ष है, उसका नाम किस प्रकार पड़ा होगा, इसके बारे में लेखक ने चर्चा की है। भाषा सरल है, सहज भी कह सकते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों का यहाँ पर की प्रधानता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों की, संस्कृत के शब्दों की, तत्सम शब्दों की। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। अगला जो गद्यांश हमारा आता है वो ये है कि अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। अलबत्ता, बेशक, जो महादेव है, शिव है, इन अन्य देवताओं से वो अलग थे, विभिन्न प्रकार के थे, अलग प्रकार के थे। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आंखें झुकती थीं, जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए वहाँ बंध जाती थी। वह इनसे अलग है। लेखक बताता है कि जहाँ पर महादेव की आंखें झुकनी चाहिए, जहाँ पर उसे किसी का सम्मान करना चाहिए, वहाँ पर सम्मान भी करते हैं, आंखें झुकती भी हैं। जहाँ पर उसे देखना होता है टकटकी बांध करके, जो अच्छा लगता है उसे देखता भी है, उसकी आंखें भी वहाँ बंध जाती हैं। पार्वती जब, वो उदाहरण भी देता है कि कहाँ जपती हैं उसकी आंखें, कहाँ झुकती हैं, कहाँ टकटकी लगती है। आगे लेखक बताता है कि पार्वती जब वसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई सचारिणी पल्लवनी लता की भांति उनके सामने आई, तो उनके बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई। लेखक क्या बताता है कि टकटकी बंधने का, कि कहाँ शिव की, महादेव की आंखें एकदम से रुक जाती है, कि जब पार्वती जो है वसंत के समय में उन पुष्पों के को, आभरण मतलब वो गहना, पुष्पों के का जो गहना पहन करके वो सज करके, सच्चारिणी, सत का साथ देने वाली, सत के साथ चलने वाली वो पल्लविनी लता, पल्लव लता के समान उनके सामने आई, तो उनके अर्थात पार्वती के जो बिंब फल, एक प्रकार की सब्जी होती है, छोटी हरी बिल्कुल, बिंब फल के समान उसके जो होठ थे, जो ध्रोष्ट थे, नीचे का जो होठ था, उसकी सुंदरता को, उसकी मनमोहक सुंदरता को, रूपी मुख को देख करके महादेव की आंखें एकदम से टकटकी बंद करके उसके ऊपर देखने लगी। फिर उनकी आंखें झुकी, और फिर थोड़ी देर बाद में उनकी आंखें झुक गई। वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। मनुष्य में जिस प्रकार से विकार आ जाता है, किसी सुंदर स्त्री को देख करके उसके प्रेम वश में पड़ जाना, या उसके टकटकी लगा करके देखना, ये गुण जो थे वो मानव के होते हैं, वो देवता में भी देखे गए। इसलिए कहा गया कि वो मनुष्य के समान विकारग्रस्त भी हो गई। वे देवताओं में मनुष्य थे, वो देवता थे, लेकिन मनुष्य की जो विशेषताएं थी वो भी उनके अंदर विद्यमान थी। महादेव, जो वो महादेव हैं, जो शिव हैं, वो मनुष्य के रूप में थे, मनुष्य देवताओं के रूप में वो मनुष्य की जो क्रियाकलाप है वो कर रहे थे। उस दिन देवदारू चूक गया। उस दिन जब जो शिव है वो पार्वती को देख रहा था, एक टकी लगा करके वो देख रहे थे,
तो उस समय पर देवदारू जो है वो चूक जाता है, अर्थात वो भी सब कुछ देखता रहता है। वो वनस्पतियों की भांति जो उसमें शर्माना, उसमें कोई भाव, वो सब चीज़ें नहीं थी, वो भी उसे उसी प्रकार से देखता रहा। इतना अनर्थ हो गया और अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा, और वो जो पेड़ है वो वैसे ही देखता रहा, क्योंकि शिव ने जब अपनी आँखें खोली, इतना उत्पात मचा, कामदेव भस्म भी हो गया, इतना अनर्थ हो गया। लेकिन जो पेड़ है वो उसने अपना अवधूतपन, अपना अक्खड़पन, अपना अपना स्वभाव, जैसे अवधूत जो संतों का, अक्खड़ संतों का जो स्वभाव होता है, उनमें जो कर्कश होता है, वो उस पेड़ में बना रहा। उसकी बाणा, अपना जो बाना है अवधूतपन का, अपने अक्खड़पन की जो बाण है, जो उसकी आदत है कि हमेशा ही अक्खड़ रहना, खड़े रहना सीधे, उसने उसको नहीं छोड़ा, अर्थात वह भी वैसे ही चुपचाप देखता रहा। वह महावृक्ष नहीं बन सका, वह देवदारू बन गया। वह महावृक्ष अर्थात देवताओं का तरु नहीं बना, बल्कि वह तो देवदारू बन गया, देवताओं की काठ बन गया, वो लकड़ी का जैसा बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। लेखक आगे कहता है कि आंखें खोल करके ऐसे ही विध्वंस होता रहे, उसको देखता रहे, क्या ये भी कोई तुक है, ये भी कोई बात है? महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है। लेखक आगे बताता है कि आंखें खोलना और बंद करना ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, लेकिन जो वृक्ष है, जो जो देवदारू का वृक्ष है, जो सागवान का वृक्ष है, वो वनस्पति है, वो भूमि से जन्मने वाली, पैदा होने वाला एक पेड़ है, जिसमें जिसमें हमारी तरह भावुकता, उसमें हृदय नहीं होता, वो भावनाओं में नहीं बहते, लेकिन वो सार्थक होते हैं, किसी न किसी कार्य को सार्थक करते हैं। वो हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, वो हमें हवा देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो सार्थक भी हैं। जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं, जो जो फूल नहीं देते उनमें किसी प्रकार की फूल नहीं आती, लेकिन वो लेखक कहता है कि फल अवश्य ही देते हैं। अपुष्पा फलवंतो, ये कि वो अपुष्प वाले होते हैं, बिना फूल के होते हैं, लेकिन वो फलवंते होते हैं, फल देने वाले अवश्य होते हैं। देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया, और देवदारू उस समय पर वो चूक गया। वो चाहता तो क्या पता वो भस्म नहीं हो पाता, लेकिन वो वो वनस्पति की जो मर्यादा होती है, वो उससे वो चूक जाता है, उससे वंचित वो रह जाता है। अगला गद्यांश जो है, तो क्या हुआ, यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। यदि क्या हुआ, यदि वो तो वृक्ष है, उसे क्या पता कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या पता वो देखता है नहीं देखता। लेखक कहता है कि यदि क्या हुआ, वो वहीं पर खड़ा रहा। जो रति और कामदेव वहाँ पर नृत्य कर रहे थे, और शिव को मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, ताकि शिव और पार्वती का मिलन हो और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन उससे ये सब जो है मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। ये तो हम सोचते हैं, मनुष्य का की जो संकुचित दृष्टि है, जो छोटी सोच है, वो देखते हैं कि उस पेड़, वो पेड़ वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, वो क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो पेड़ है। देवदारू की इससे क्या लेना देना। लेखक बताता है कि जो भी दृश्य चल रहा था, जो भी वहाँ पर विध्वंस हुआ, जो भी नाश हुआ, जो भी कामदेव भस्म हुआ, जो भी उन्होंने नृत्य किया, उसको उन्होंने नहीं देखा, तो फिर भी क्या बात हुई। ये तो देवदारू को, इनसे, इस पेड़ को उस सारी अवस्था से, उस दशा से, उस क्रियाओं से देवदारू वृक्ष को क्या लेना। वो तो देख रहा था, वह तो जैसा है वैसा बना हुआ, वो तो जैसा था, जैसा खड़ा था, वहीं पर वो खड़ा रहा, वो सब कुछ देखता रहा। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काट कहो, हम जो मनुष्य हैं, व्यक्ति है, वो उसे 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 कोई पेड़ कहे, कोई वनस्पति कहे, कोई भूमि से जन्मने वाला, उत्पन्न होने वाला पौधा कहे, या उसे देवताओं की का काट कहे, देवताओं की लकड़ी कहे, कुछ भी कहे। तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो। हम वो लेखक आगे बताता है कि मनुष्य के बारे में कि हमें जो कुछ अच्छा लगता है, हम जिसे पसंद करते हैं, हम जिसे चाहते हैं, जो उसे अच्छा नाम देते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हैं। यदि हमें कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई हमें अच्छी नहीं लगती, कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो उसकी हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसे उसे बुरा भी बताते हैं। लेखक कहता है कि नाम में क्या धरा हुआ है, कि नाम में कुछ भी नहीं धरा हुआ, उसका कार्य देखना चाहिए। मुमकिन है कि इसका पुराना नाम देवतरु हो, देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी। लेखक कहता है कि नाम में क्या पड़ा है, नाम में क्या रखा है, कुछ भी रख दिया जाए। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी संभव है कि इसका कोई पुराना, प्राचीन काल में इसका नाम देवतरु हो, देवताओं का तरु नहीं। देवतरु मतलब देवताओं का तरु। लेकिन ये लेखक ये भी कहना चाहता है कि उसका पुराना नाम देवतरु हो, देव भी हो और तरु भी हो, देव भी हो और वृक्ष भी हो, देवताओं का तरु ना हो। जिस प्रकार से राधा का कृष्ण नहीं, बल्कि राधा भी हो और कृष्ण भी हो। तो लेखक ये कहना चाहता है कि क्या पता इसका पुराना नाम देव हो और तरु भी हो, देवता भी हो और वृक्ष भी हो।
देव होकर वह छंद है, तरु होकर वह अर्थ है। देव देव होकर के वह छंद है, छंद की कल्पना की जाती है। और जो तरु है, तरु होकर के वो अर्थ है। तरु का नाम सुन करके हम उसका पेड़ अर्थ लगा लेते हैं, वो अर्थ है। छंद आगे बताता है, लेखक इस बात को भी स्पष्ट करता है कि छंद क्या है। छंद समष्टि व्यापिनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले वैष्टिगत प्राण वेग का नाम है। क्या है छंद? छंद देव होकर के वह छंद है। क्यों क्यों है वो छंद? क्योंकि वह समष्टि व्यापिनी, समष्टि मतलब समस्त संसार की में व्यापिनी, व्याप्त जीवन गति, इस जीवन की गति के समानांतर के साथ साथ चलने वाले व्यष्टिगत अर्थात व्यक्तिगत प्राणों के वेग का नाम, प्राणों के आवेश का नाम, प्राणों की का जो आवागमन है उसका नाम है छंद। क्या कहता है कि जो समष्टि व्यापिनी, पूरे संसार में व्याप्त जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यक्ति के प्राणों के आवेश का नाम क्या है? छंद है। और अर्थ क्या है? तरु होकर वह अर्थ है। क्यों? क्योंकि अर्थ हम कैसे लेते हैं किसी भी वस्तु का? अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। अपने गंभीर विवेचन से, अपने विवेक से लेखक बताता है कि जो अर्थ है वो समाज में स्वीकृत प्राप्त संकेत है। जो जो हम समाज में जिस भी किसी वस्तु का कोई नाम दे करके उसको उसका अर्थ बता दिया जाता है कि या कह दिया जाता है कि यह अमुक वस्तु है। जैसे ही हम कुर्सी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने कुर्सी की तस्वीर आ जाती है। पेड़ का नाम लेते हैं, पेड़ की तस्वीर आ जाती है। मेज़ का नाम लेते हैं, मेज़ की नाम आ जाता है। तो ये जो नाम है वो क्या है? वो इस समाज ने, इन लोगों ने हमें दी है। तो अर्थ क्या है? समाज के द्वारा स्वीकृत किया हुआ कोई संकेत है, कोई इशारा है। और जो छंद है वो इस समस्त जीवन में, इस समस्त सृष्टि में व्याप्त जीवन गति के समानांतर चलने वाला व्यक्ति का आवेग है, व्यक्ति के प्राणों का आवेग है। इस प्रकार से लेखक ने जो देवदारू वृक्ष है इसके नामकरण के बारे में बताया है, उसके नाम के महत्व के बारे में बताया है, उसके प्राचीन काल के नाम जो कि देवता भी हो सकता है, तरु भी हो सकता है, वो बताया है। छंद की यहाँ पर अच्छी परिभाषा दी है और अर्थ को समाज के द्वारा स्वीकृत किया हुआ कोई नाम कोई बताया गया है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। अगला जो गद्यांश हमारे पास आता है वो है, जहाँ जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ से ऊपर और नीचे पर्वत श्रेष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। लेखक कहता है कि मैं जहाँ पर बैठ कर के लिख रहा हूँ, शायद वो किसी पहाड़ी क्षेत्र में गया हुआ है। वो कह रहा है कि जहाँ से बैठ कर के मैं लिख रहा हूँ वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्वत पृष्ठ है, जो पर्वत की भूमि है, वहाँ पर देवदारू वृक्षों की, सागौन के वृक्षों की सोपान मतलब बहुत लंबी परंपरा सी, बहुत लंबी श्रृंखला अर्थात अत्यधिक हमें जो जो देवदारू के वृक्ष है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसकी न जाने कितनी परतें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेखक कहता है कि कैसी मोहक शोभा है, कि ये कैसा विचित्र, कैसे आनंद, कैसा मोह कर देने वाला, आकर्षित कर देने वाली कैसी इनकी शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लेखक कहता है कि वहाँ पर और भी वृक्ष उगे हुए हैं। लोगों ने नाम भी बताए हैं पर सब छिप गए हैं, दिखते नहीं, दिखते हैं। लेखक कहता है कि जो वहाँ पर देवदारू के वृक्ष तो हैं, सघन देवदारू मतलब एक परंपरा, एक लहर, एक श्रृंखला उन पेड़ों की वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है। वो बहुत ही शोभा, बहुत ही निराली है। वहाँ पर और भी प्रजाति के वृक्ष हैं। लोगों ने उनके नाम भी बताए हैं लेकिन वो छिप गए हैं, क्योंकि जो देवदारू के वृक्ष हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। आकाश चुंबी देवदारू, आकाश को छूने वाले, आकाश को चूमने वाले देवदारुओं के आगे वो जो दूसरे वृक्ष हैं वो छिप गए हैं, कभी कभी दिखते भी हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुनगों पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूँ। लेखक क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इतने ऊंचे पेड़ हैं कि यदि इनकी देवदारू वृक्षों की जो फुनगियाँ हैं, ऊपर वाली टहनियाँ हैं, यदि मुझे कोई वहाँ से लुढ़का दे, मुझे कोई वहाँ से धक्का दे दे, तो मैं इन फुनगियों से, इन लताओं से, इन पत्तों से, इन पत्तियों से होता हुआ शायद मैं हजारों हजार फीट तक नीचे जा सकता हूँ, अचानक जा सकता हूँ, एकदम से आ सकता हूँ। पर ऐसा लगता ही भर है। कहता है कि ऐसा लगता ही है कि मैं ऊपर से नीचे आ जाऊं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है तो ये संभव नहीं है कि वो बिना चोट खाए हुए बिल्कुल स्वस्थ आ जाए। लेखक कहता है कि बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पेड़ के ऊपर से गिर जाऊं, कोई मुझे धक्का दे दे, लुढ़का दिया जाऊं, तो मैं स्वस्थ वहाँ से ज़मीन के ऊपर हज़ारों फुट नीचे तक आ जाऊं। भगवान न करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चूर हो जाएगी। लेखक आगे भी बताता है, डरता भी है वो कि
कि कोई सचमुच मुझे ना लड़का दे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे। यदि किसी ने मुझे वहाँ से लुढ़का दिया, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने मुझे वहाँ से फेंक दिया, तो मेरी सारी जो हड्डी पसलियाँ हैं, जो मेरा अस्थि पंजर है, वो चूर-चूर हो जाएगा। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लेखक आगे ये भी बताता है कि जो हमें लगता है, जिसे हम देखते हैं, जो हमें आभास होता है, यदि वो सब कुछ सच हो जाए तो अनर्थ भी हो जाता है, क्योंकि हम पता नहीं हम क्या सोचेंगे। कोई अच्छा सोचने वाला भी है, कोई बुरा सोचने वाला भी है, कोई षड्यंत्र वाला भी है। तो लेखक कहता है कि जो कुछ हमें लगता है यदि वो सच हो जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है। लगने में बहुत सी बातें गलत लगती हैं। कई बार हमें जो लगती हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, आभास करते हैं, वो कई बार हमें गलत भी लगती हैं। इसीलिए कहता हूँ लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, कई बार हमें आभास होता है, कई बार हमें 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 गलत किसी बात को, किसी गलत कार्य को अच्छा करके हमें दिखाया जाता है, आँखों का धोखा दिया जाता है, हमारे सामने वो पेश किया जाता है। तो हमें कई बार जो लगता है वो वास्तव में वो होता नहीं, इसलिए कई बार वो अनर्थ भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जीवन की सच्चाई है। जो अर्थ है किसी वस्तु का, किसी विचार का, वो वास्तविक है, वो वास्तविक जगत की सत्यता है, सच्चाई है। लगता है जो अर्थ होता है वो तो वास्तविक होता है कि जो, क्योंकि जो संसार ने, जो समाज ने उसको स्वीकृत कर लिया है, उसको एक नाम दे दिया है, वो हमें अर्थ वास्तविक लगता है। लेकिन जो लगता है सो मन का विकल्प है। लेकिन जो हमें लगता है, जो हमें आभास होता है, जो हमें ऐसे थोड़ा महसूस होता है कि हाँ ऐसा लग रहा है, कई बार सुनने में आता है कि हाँ ऐसा लग रहा है, जो लगना है वो हमारे मन की एक अलग बात है, एक विकल्प है, एक एक हम विभिन्नता हम कह सकते हैं। एक मन का एक विकल्प है, मन का एक एक सोचने का नज़रिया है, तरीका है। अंतर जगत की सिपरहा मात्र है, छंद है। और जो लगना है, जो लगता है वो क्या है, मन का एक वहम भी हो सकता है। वो हमारे अंतरात्मा की स्पर्धा मात्र है, वो हमारे अंतरात्मा की, हमारे आंतरिक मन की मनोदशा है, वो उसकी उसकी इच्छा है। वह केवल छंद मात्र हो सकती है। जिस प्रकार से छंद लगते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ आनंद ऐसे लगता है सुनने में, तो उसी प्रकार से जो लगता है वो मन की कोई अवस्था हो सकती है। दोनों में कहीं ताल तुक मिल जाता तो काम की बात होती। यदि आंतरिक और बाहरी में, दोनों में यदि अर्थ में और उसमें लगने में यदि कोई समानता मिल जाती तो कोई तुक भी मिल जाता, कोई बात भी होती। नहीं मिलता, लेकिन मिलता नहीं है, यह खेद की बात है। ताल तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्थ है। लेखक आगे स्पष्ट करता है कि जो ताल और तुक मिल जाता है, जो बात है मन की और जो लगने की, यदि वो मिल जाए, वो ये उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाए, उनमें समन्वय आ जाए, तो वो अर्थ निकलता है, वो कोई ना कोई सार्थक बन जाता है। यदि नहीं मिलता वो अनर्थ भी हो जाता है, वो बेकार की, व्यर्थ की वस्तु भी हो सकती है। इस प्रकार से लेखक ने इन देवदारू वृक्षों की ऊंचाई का यहाँ पर जिक्र किया है। उनकी फुनगियों के बारे में एक धारणा बताई है कि हम सोचते तो ऐसा है, लगने में और सोचने में फ़र्क है, लगने में और होने में बहुत फ़र्क है। और अर्थ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भाषा सहज सरल है और संस्कृत निष्ठ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला जो गद्यांश है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता रहता है। मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। लेखक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा ही सोचता रहता है, उसे कुछ न कुछ महसूस होता रहता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, प्रशंसा की बात यह है, कि आनंद की बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति है उसका लगना अलग हो सकता है, वो विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से वो सोचता है, उसका सोचना अलग अलग हो सकता है। आगे वो अलग जो शब्द है उसके बारे में स्पष्ट करता है कि अलग जो न लगे, अर्थात उसको जो जो न लगे, जो अलग न लगना। लेकिन जो हम सोचते हैं कभी कई बार लगता है, उसका भी अर्थ बताता है। जैसे हम पीना, पीना का अर्थ करते हैं कि पी ना, मतलब ना पी, गा ना, ना गा। इसी प्रकार से अलग, अलग जो नहीं लगता, लेकिन उसका अर्थ बताता है। लेखक मज़ेदार बात ये बताता है कि जो व्यक्ति का लगना है वो अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब जो न लगे वो भी होता है, लगता है पर नहीं लगता, यह भी कोई तुक की बात है। लेखक आगे बताता है कि जो लगता है लेकिन नहीं लगता, ये भी कोई तुक है, ये भी कोई सामंजस्य है, ये भी कोई समन्वय है। हमने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी, उसमें वो जो अभिनेत्री है कहती है कि है लेकिन नहीं है, लेकिन है। हम सोचते हैं कि, लेकिन जो सामने वाला है वो परेशान हो जाता है कि जो है नहीं है, जो लगता है नहीं लगता। लेखक भी यही कहना चाहता है कि जो लगता है क्या पता ना हो,
और लगना अलग-अलग हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। तो जो अलग-अलग का मतलब कि ना लगे, किसी-किसी का अलग हो सकता है। लेकिन जो लगता है और नहीं लगता, ये कोई तुक की बात नहीं है। ये भी कोई तुक की बात है। तुक की बात कब होती? कब होती तुक की बात? तुक की बात तो तब होती जब लगता अलग लगना न होता। यदि हमें जो महसूस हो रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हमें लगता है वो अलग ना होता, वो न लगना न होता। अर्थात जो हमें लग रहा है वो लग रहा ही होता, वो वास्तविक होता, अर्थात वो लगने न लगने वाला न होता। तब तो कोई बात होती तुक की, हाँ भाई तुक है। इसलिए कहता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। लेखक कहता है कि तुक जो है वो अर्थ में होता है, अर्थ से ही तुक निकलता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था, उसे क्या लगा था, कह नहीं सकता। लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति ने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था, देवदारू देवताओं का दारू, देवताओं का वृक्ष इसका नाम दिया था, उसे भी कुछ न कुछ लगा था। उसे क्या लगा था, मुझे नहीं पता क्या लगा था। लेखक कहता है बात औरों को भी कमोबेश लगी होगी। कामोवेश लिखा हुआ है, कमोबेश मतलब कम ज़्यादा। लेखक कहता है कि जिसने भी इस पेड़ का नाम देवदारू रखा था, उसे भी कुछ न कुछ लगा होगा, उसने भी इस पेड़ की कुछ न कुछ विशेषताएं देखी होगी। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा होगा। लेकिन वो अपनी बात को और स्पष्ट करता है कि बात औरों को भी कमोबेश लगी होगी। यदि उसने इसका नाम देवदारू पेड़ रखा है तो इस बात में कुछ न कुछ दम होगा। किसी ने लोगों को ये बात कम ज़्यादा रूप में पसंद आई होगी, तभी सभी ने इसका नाम देवदारू मान लिया, इसकी उसकी उसकी बातों को मान लिया। जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे वो अनर्थ। तो क्या कहता है लेखक कि जो सबको लग जाए, चाहे वो कमोबेश लगे, कम ज़्यादा लगे, तो वो क्या है, उसका तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसका तो कुछ ना कुछ बात बनती है जो सभी को लगे। सभा में 100 व्यक्ति हैं, यदि 95 लोगों को लगे, 98 लोगों को कोई बात हाँ मिले, तो वो बात कुछ सिरे चढ़ती है, वो कार्य हो जाता है। यदि कोई एक आधा व्यक्ति कहे कि नहीं, तो वो उसको ज़्यादा अहमियत, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो जो सबको लगे वो तो अर्थ माना जाता है, लेकिन जो किसी एक को लगे और बाकियों को ना लगे, तब अनर्थ हो जाता है। वो अपना राग ऐसे ही अलापता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो इस गद्यांश में लेखक ने लगने की और न लगने की बातों का जिक्र किया है। भाषा सहज सरल है और समझ में आने वाली है, और तत्सम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम इनकी व्याख्या हम कर सकते हैं। हाँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका गद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। इसमें लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई। अगला जो हमारा गद्यांश है, ये आज का अंतिम गद्यांश हम करेंगे कि अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है। कि जो लगना है और जो न लगना है, किसी के प्रति लगाव है, जो होना है, जो न होना है, उनको आगे लेखक ने बताया कि अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है। कि किसी सभा में सैकड़ों लोग हैं, उनको सभी को कुछ एक बात लग रही है, वो सभी उस पर सकारात्मक विचार के हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनसे अलग चलता है, कोई अलग बात कहता है, तो कहता है कि उनसे अलगाव, किसी बात से अलगाव, अपने विचारों को अलग तरीके से प्रकट करना बुद्धि कहा जाता है। उसे पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया जाता है। और भी समझा कर कहा, और उन्होंने आगे समझाया कि अलगाव में मैंपन है, अहंकार है। जो किसी एक बात को ना माने, सभी मान रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने अलग विचार रख रहा है, उसमें अहंकार की भावना मानी जाती है, उसमें मैंपन माना जाता है कि ये व्यक्ति अलग चल रहा है। इधर कवि लोग हैं कि उन्हें हमेशा कुछ देखकर कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। आगे लेखक कहता है कि जो कवि लोग हैं, उनके बारे में उसकी धारणा है कि उन्हें देख करके उसे लगता है कि वो उन्हें तो कुछ ना कुछ, कवियों को तो कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। वो प्रत्येक वस्तु को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर, वातावरण को देखकर, पहाड़, नदियों, वन, जंगल, सभी को देख करके उन्हें तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगता है। और खुलेआम कहते हैं, और उन्हें ये देखते भी हैं लोग, ये कहते हुए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, इस हरियाली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, इस सूर्य को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, आज की राजनीति को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। कवियों के बीच में चर्चा होती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो लेखक कहता है कि जो कवि है वो हमेशा ये देखते हुए पाए गए हैं, देखे जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। लेखक उनसे प्रश्न पूछता है कि क्यों कहते हो बाबा कि मुझे ऐसा लग रहा है। लेखक कहता है कि वो उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों कहते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है।
औरों को भी तो लग सकता है। औरों को क्या लग रहा है? हमारे किसी कार्य से किसी को परेशानी हो रही है, नहीं हो रही, कोई अच्छा मान रहा है, कोई बुरा मान रहा है। लेकिन लेखक कहता है कि जो और कवि हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, दुनिया की ओर भी देखो। लेखक कहता है कि दुनिया की भी सोचो, दुनिया की भी देखो, उनको क्या लग रहा है? क्या उनको आपकी बातें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही? आप कुछ भी कह जाते हो, वो आपको ऐसा लगता है। लेखक आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया की ओर भी तो देखो कम से कम, दुनिया को क्या लग रहा है? दुनिया को वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? वह तुम्हें पागल कहेगी। कि जो कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है, इसको सुन कर के, इसको देख कर के दुनिया जो है वो तुम्हें पागल कहेगी। पागल को भी तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। लेखक कहता है कि पागल भी कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ हाव-भाव, अपने भाव भंगिमाएँ, अपने हाथों को हिलाना, किसी के बारे में कुछ कहना, बहकना, तो उसे पागल को भी कुछ न कुछ लगता ही रहता है। इसलिए जो कवि हैं वो भी कहते हैं कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा लगता है। मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। लेखक कहता है कि लेकिन जब इन कवियों ने जो बात कही है कि मुझे ऐसा लग रहा है, और उसको वो जनता, उसको दुनिया, उसको समाज, पाठक सुनते हैं कवि की बातों को, तो लेखक कहता है कि मुझे इस दुनिया को देख कर के हैरानी होती है। क्यों हैरानी होती है? क्योंकि जो जो कवि को लगता है वो सबको ही लगने लगता है। कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए वाह-वाह करके उसे सिर पर उठा लेती है। लेकिन जो कवि को लगता है, जो कवि ने बात कही है, जो कवि ने अपना विचार रखा है, उसको सुन कर के सारी जनता जो है, पाठक है, वो सारे उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, उसको उसकी वाह-वाह करने लगते हैं, तालियाँ बजाने लगते हैं और उसको सिर आँखों पर बिठा लेते हैं। क्योंकि जो कवि का लगना है वो सबको लग जाता है, उसकी हाँ में हाँ सब मिला देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लेखक कहता है कि मेरे तो ये बातें समझ में नहीं आती कि जो कवि ने बात कही है, वो सबकी बात कैसे हो गई, वो सबको कैसे लगने लगी। हो ही बोरी बिरह बस, के बोरो सब गाँव। आगे लेखक कहता है कि मैं हो ही मतलब मैं ही, बोरी मतलब मैं बोरा गया हूँ, पागल हो गया हूँ, विरह बस। मैं ही, लगता है कि मैं ही इस विरह के कारण पागल हो रहा हूँ, के बोरो सब गाँव, या फिर ये पूरा गाँव बोरा गया है, पूरा गाँव जो है पागल हो गया है। क्योंकि जो कवि की बातें हैं वो सभी को पसंद आती हैं, सभी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन अन्य किसी के द्वारा कही गई बातों को ज़्यादा लोग अहमियत नहीं देते, क्योंकि कवि जो है वो समाज की बातें करता है, पूरे समाज की भावनाओं का वो चित्रण करता है। इस प्रकार से लेखक ने इस व्याख्या को बताया है, कवि के बारे में बताया है। कवि की बातें जो है, कवि का जो विचार है वो सबका विचार बन जाता है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई सत्यता होती है, उसमें कहीं न कहीं कोई अनुभूति, अनुभव होता है। भाषा वही सहज सरल है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने के कारण, तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अ, थोड़ी-सी दुरूहता में सोचने समझने में थोड़ा-सा समय लगता है। धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।